स्वागत आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। जैसा कि हम शेयर मार्केट सीख रहे हैं, तो आज हम लोग थोड़ा सा इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करेंगे। देखिए इंट्राडे चार्ट क्या होता है, किस तरह से यहाँ से आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ से आपको ये चार्ट समझना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इंट्राडे चार्ट सीख रहे हैं निफ्टी 50 का, और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। अब थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि डेली चार्ट पर हम लोग ये सब चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको सब कैंडल्स भी बताएं, इंडिकेटर्स भी बताएं। अब हमारा जो मेन मुद्दा होता है कि बहुत सारे लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी तरह से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने जो चीज़ें लगा के रखी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग हमेशा इसी के साथ में ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, 20 मूविंग एवरेज और RSI। तो यहाँ से RSI का सेटिंग मैंने जो करके रखा है 60 ओवरबॉट और ओवरसोल्ड में 40 को लगा रखा है, और RSI का जो पीरियड है वो 14 है, मूविंग एवरेज 20 है। तो यहाँ पर जो कंडीशन से हैं वो कंडीशन मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो देखिए, पहले तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड यानी कि इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। उसके बाद मार्केट ऐसा अगर यहाँ घूम रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज, और यहाँ से इस तरह से मार्केट चल रहा है तो इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं, जब कोई हायर हाई ब्रेक करता है। और अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान दें कि हमको यहाँ पर RSI के हिसाब से जब RSI 60 हो जाए तब हमको बाइंग पर ध्यान देना है, और जब RSI 60 को ब्रेक कर दे तो हमको सेलिंग पर ध्यान देना है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक चीज़ है मेन है, वो हायर हाई लो ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ को आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, मैंने आपको इंट्राडे का चार्ट लगाया है। ये चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ से मार्केट ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो यहाँ से आपको जो ट्रेंड दिख रहा होगा, एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो यहाँ से आपको क्या देखना है, सिर्फ सेलिंग का फोकस करना है। तो जब भी यहाँ ऊपर की साइड में आए तो यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से देखो सेलिंग देखने को मिली, क्यों? क्योंकि ये हाई था, उसके बाद ये हाई है। अगर इस हाई को टच कर जाता तो फिर मार्केट यहाँ पर आकर फिर ऊपर जाने की कोशिश करता, लेकिन इसने हाई को टच नहीं किया, उसके पहले ही रिजेक्शन ले लिया। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो 60 के पास गया भी था ये, लेकिन यहाँ से फेल हो गया और यहाँ से लो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से आपको एक सेलिंग को देखने को मिला। उसके बाद हम देखें कि हमको यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने को मिल रहा है, यहाँ से हायर हाई ब्रेक करने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से ही आपको एक बाइंग का सिनारियो मिल रहा है। तो यहाँ से हम 60 हो रहा है और यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने बाई किया, यहाँ तक का मिला प्रॉफिट, फिर मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो यहाँ से दोनों ही बार आपको एक बाइंग का देखने को मिला है। तो यहाँ से हम इंडिकेटर्स के साथ ही ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा इस चीज़ को अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ज़्यादातर मैं आपको यहाँ से इंडिकेटर के आधार पर ही सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिकेटर के हिसाब से ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि नए लोगों को पता ही नहीं होता है प्राइस एक्शन क्या होता है। तो यहाँ से एक और इंडिकेटर लगा लेते हैं। तो ज़्यादातर इंडिकेटर हम लोग यहाँ पर रखेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि देखिए यहाँ से एक ऑसम इंडिकेटर है। यहाँ से देखो, यहाँ से इसमें बार ऊपर बन चुका था, यहाँ से 60 के आसपास आ चुका है, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से अपने को सिर्फ बाइंग पर फोकस करना है। तो अगर हमने बाइंग किया तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में मिला। यहाँ से भी बार से ऊपर ही चल रहे हैं, यहाँ पर भी 60, तो यहाँ से भी आपको बाइंग पर ही फोकस करना है। तो यहाँ से आप बाइंग करेंगे। उसके बाद सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग में आपको देखो, यहाँ से जो बार से है, यहाँ से एक तो 6 ये 40 के नीचे आ चुका है, 40 के नीचे आ चुका है। और यहाँ से बार से भी अगर आपको दिख रहा होगा, इस कैंडल पे बार से भी नीचे बना है। तो यहाँ पे आपको सेल पर फोकस करना है। हर बार जहाँ पर भी ये दिखे, जब तक कि ये बार से ऊपर ना बनने लगे तब तक आपको सेल पर ध्यान देना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा आज का जो चार्ट है वो निफ्टी 50 का है। किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो हम यहाँ पर जो एनालिसिस कर रहे हैं सिर्फ इंडिकेटर के आधार पर कर रहे हैं। उस बीच में हम लोग एक चीज़ को फिल्टर लगा रहे हैं कि हायर हाई हायर लो का भी अपने को ध्यान रखना है। तो जैसे ही देखो 60 के पास आता है तो यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक करता है और यहाँ से बाइंग मोमेंटम आ जाता है। यहाँ से भी अगर बार्स को देखोगे तो यहाँ से बार्स में भी आपको बाइंग दिख रही होगी। तो यहाँ से इस तरह से आप इंडिकेटर के आधार पर ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ से देखो 60 का लेवल देखो, यहाँ से ऊपर था, यहाँ टेस्ट किया था, यहाँ फेल हो चुका था। तो यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में गिरा हुआ है और यहाँ से आप सेलिंग का
करके पैसा बना भी सकते थे। दूसरा हम लोग यहाँ से देखें तो देखो यहाँ से हायर हाई, ये हायर हाई ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, सॉरी हाँ हायर हाई जो मतलब हायर लो जो रहता है वो ब्रेक नहीं कर रहा था। तो हायर लो ये था, पहला हायर लो ये था, दूसरा हायर ये तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ से ब्रेक किया, अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाइंग का है, हो सकता है कल भी इसमें बाइंग हो, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये अगर इंडिकेटर सही बता रहे हैं तो उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब बैंक निफ्टी में भी अगर हम इसका चार्ट एनालिसिस करें तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा होगा, देखिए ये चार्ट 5 मिनट का चार्ट है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ से इंट्राडे ट्रेडिंग सीख रहे हैं और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। इसलिए आपको कभी भी इस वीडियो को देखकर कभी भी बाइंग सेलिंग नहीं सोचना है, सिर्फ आपको सीखना है। हम सिखाने के लिए यहाँ से, तो यहाँ से जो पहली कैंडल बनी थी 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया था, यहाँ से भी आप देखो 60 लेवल ब्रेक कर दिया था, बार से भी नीचे बन चुका था, तो यहाँ से आप सेलिंग ही कर सकते थे। फिर मार्केट ने ऊपर कोशिश की थी लेकिन ये 60 के लेवल को टच नहीं कर पाया, तो यहाँ से भी आपको क्या करना था, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर तो आया लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 60 के लेवल पर नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए था, सेलिंग पर ही ध्यान देना, मतलब बाइंग करनी नहीं है। तो यहाँ पे बार से भी नीचे ही चल रहा है, तो यहाँ पर बार से आके बना था एक ही, उसके बाद मार्केट नीचे आ चुका है। तो यहाँ से थोड़ा सिग्नल था लेकिन यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं था और यहाँ पर भी सिग्नल था, तो दो जगह सिग्नल था, एक जगह सिग्नल नहीं था, हमको तीनों जगह सिग्नल चाहिए। तो यहाँ पर देखो यहाँ सिग्नल है, यहाँ सिग्नल है और यहाँ पर सिग्नल है, तो यहाँ से अगर आपने बाई किया तो यहाँ से 43,400 से 43,800 के आसपास तक का आपने टारगेट यानी कि 400 पॉइंट यहाँ से आपने कैच किए। लेकिन हमको कहाँ पर बाई नहीं करना है, देखिए जहाँ पर ये एक भी पास ना हो, देखो यहाँ से ये पास हो चुका है लेकिन ये पास नहीं हुआ, ये भी पास हो चुका था थोड़ा बहुत यहाँ से, लेकिन हमको जब तक तीनों ही पास ना हो तब तक हमको यहाँ से बाइंग नहीं करना है। ऐसे अगर आप पीछे के भी लेवल देखोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो यहाँ से पास है, यहाँ से पास हो चुका है, यहाँ से आपको एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिली यहाँ से ऊपर की साइड में। तो यहाँ से इंडिकेटर ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए और भी अगर हम लोग यहाँ से फिन निफ्टी या फिर हम लोग और दूसरे भी अपने जो सेंसेक्स को देखते हैं, यहाँ पर सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं। सेंसेक्स का एनालिसिस अगर आप देखोगे यहाँ से तो सेंसेक्स को देखिए, सेंसेक्स में भी यही हुआ था कि यहाँ से 60 का लेवल ब्रेक किया था, यहाँ बार से भी नीचे बने थे, तो यहाँ से सेलिंग में आ चुका है मार्केट। अब आपको सेलिंग पर ही फोकस करना है, तो यहाँ से देखो ये 60 के लेवल को पास नहीं गया और यहाँ से ये एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, बार से भी नीचे है तो सेल कर सकते हो। यहाँ से बार से ऊपर आ गए, यहाँ से भी 60 आ चुका है, यहाँ से भी, तो यहाँ से एक बाइंग देखोगे तो 64,800 से सीधे 65,000 के आसपास जा चुका था। ठीक है, 200 पॉइंट के यहाँ से भी सेंसेक्स में। अभी हम फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो इनके हिसाब से अगर आप करोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें यहाँ से फिन निफ्टी आपको पता ही है फिन निफ्टी का एक्सपायरी कब होता है। आप अगर देख रहे हैं वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो भी इंडिकेटर होते हैं वो बाद में सिग्नल देते हैं। तो देखिए सिग्नल से क्या लेना देना, आपको सही सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ से देखो एक लोअर लो ब्रेक किया था, 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया है, यहाँ से 60 के लेवल को भी ब्रेक किया है, यहाँ बार से भी नीचे बन चुका है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेलिंग पर ही ध्यान देना है। अब यहाँ पर 60 के आसपास आ चुका है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से बार से ऊपर बन गए, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ऊपर ही साइड में आ चुका है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो यहाँ से आपको बाइंग करनी है। तो यहाँ से देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला है। इसमें अगर हम बात करें तो 400 से लगा के 600 तक के लेवल आपको 200 पॉइंट यहाँ करीबन आपको मिल चुके हैं। तो ये एनालिसिस मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ इंट्राडे में कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि यार कोई भी पैसा जो बनता है वो इस आधार पर नहीं बनता, इंडिकेटर से नहीं बनता है। देखिए इंडिकेटर बनता है लेकिन इंडिकेटर के साथ में आपको एक चीज़ प्राइस एक्शन यूज करना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और मार्केट अप ट्रेंड में कब आ रहा है, अगर वो 60 के लेवल पे आ रहा है, बार से ऊपर बन रहे हैं, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है तो वो बाइंग ट्रेंड में आ चुका है। इस बात का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर पीछे भी अगर इसको बैक टेस्ट करोगे तो बैक टेस्ट में भी आपको यही मिलेगा कि देखिए यहाँ से भी 60 के आसपास ही चल रहा था, बार से भी ऊपर चल रहे थे, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, तो बाइंग का ही सोचना है, सेलिंग का नहीं सोचना है। और भी अगर हम पीछे देखें तो पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से 60 के आसपास ही चल रहा है, बार से ऊपर चल रहे हैं, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो सिर्फ बाइंग का ही सोचना है।
सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है और हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी हिसाब से ट्रेडिंग को सीखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी हम लोग कल का एनालिसिस में भी इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो कल के एनालिसिस में आपको क्या देखना है कि अगर कल का एनालिसिस अगर आपको देखना है इसमें, तो यहाँ पर देखो पहले से 1 डे का कैंडल लगाओ कि 1 डे का कैंडल आपको क्या बता रहा है। अभी हम लोग एक लॉन्ग व्यू हम देख नहीं सकते। लॉन्ग व्यू क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारा जो अभी भी हमारा अगर 1 डे के कैंडल पे देखें तो 50 के आसपास ही चल रहा है RSI और बार से भी नीचे ही चल रहे हैं। तो हम लोग अभी भी ये ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ज़्यादा पॉजिटिव कब होंगे? जब एक बार हम 60 के आसपास आ जाएंगे तभी हम ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। तो अभी भी हम लोग एक हिसाब से अगर हम बात करें तो हम ज़्यादा व्यू नहीं रख सकते। फिर निफ्टी के चार्ट देख रहे हैं, अगर हम बैंक निफ्टी 50 के चार्ट देखें तो इसमें क्या RSI 60 के आसपास आ चुका है? नहीं, अभी भी RSI 60 के आसपास नहीं आया है। इसलिए अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ से ज़्यादा अभी पोजीशन हमारी बाइंग की ज़्यादा बनेगी नहीं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर भी RSI अगर लॉन्ग व्यू में देखें तो अभी भी 60 के आसपास नहीं पहुँचा है। लेकिन हम ये डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो इसको हम छोटा सा टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, देखिए अभी भी RSI 60 के आसपास चल रहा है। तो हम लोग यहाँ से देखिए डेली टाइम फ्रेम में, और इसमें एक अलग व्यू ये है कि अगर आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी है तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम में आपको सब चीज़ें देखनी है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेडिंग करनी है तो छोटे टाइम फ्रेम में ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो यहाँ से देखो आपको कि अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ से ही बता चुका था, ये 43,000 के आसपास से ही बता चुका था कि यहाँ से RSI 60 हो चुका है, बार्स ऊपर बन रहे हैं, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो यहाँ से बाइंग का ही सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कमेंट ज़रूर करिए। आगे से हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस ऐसा रखेंगे ताकि आपको डेली इसमें वीडियो मिल सके, आपको लर्निंग मिल सके डेली मार्केट की। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है, तो इसलिए आप कभी भी थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट करना है या जो भी करना है, आपको एक बार अपने एडवाइज़र से या खुद से एनालिसिस करने के बाद में ही आपको ट्रेड करना है।